वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से और बोर्ड्स के हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। मोहम्मद अस्करी साहब, ये बताइए कि जब ये सूरत हाल है, नदीम मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं सरकारी स्कूलों का ये हाल है, उसमें बेहतरी नहीं ला रहे, तो फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ही कर लें। इस पे आपकी महकमा तालीम से बातचीत होती है, क्या कहते हैं ये लोग? ना उसको इम्प्रूव करते हैं, ना किसी को चलाने देते हैं। कोई अगर वॉलंटरली चलाना भी जाए, बहुत सारी एनजीओज आपने देखा होगा कि वो पुलों के नीचे, आपने सही कहा कि पढ़ा रहे होते हैं और सड़कों पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उनको चाहिए कि ऐसे स्कूल उनको दे दें, फिर वो उनको चलाएं। बात यह है कि देखें, हुकूमत की तरजीही तालीम है ही नहीं। ना तालीम है ना सेहत है, तो वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। एक अच्छा काम ज़रूर हुकूमत ने किया था, पिछली हुकूमत ने, कि वो टेस्ट की बुनियाद पे टीचर्स अपॉइंट हुए, लेकिन उसमें भी अफसोसनाक पहलू ये है कि वो टीचर्स अपॉइंट तो किए, 60% रखी, फिर उसे गिरा गिरा के वो 45 पे ले आए, और अब सुनाए मजीद गिराने जा रहे हैं। अब 4 साल से आप 60% वाला बंदा गिरा कर आप 40 पर ले आओ या 45 पे ले मेरिट तो आए। बढ़ाया जाता है, मतलब वो और गिरा रहे हैं, क्यों? ऐसा कोई कुछ वजह? पता नहीं, इन्होंने ये उनके जो लोग आ नहीं पा रहे होंगे मेरे ख्याल में मेरिट पे। साबिक मिनिस्टर थे सरदार शाह साहब, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। अभी ये पता नहीं कब तक जारी रहेगी, ना टीचर्स का ट्रांसफ़र होगा, बस टीचर्स अपॉइंट होते रहेंगे और परसेंटेज गिरती रहेगी। जहाँ जहाँ जगह खाली होगी उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला वो फिट होता रहेगा। ये पॉलिसी गुज़श्ता 3-4 साल से जारी है और तकरीबन 60,000 टीचर इस पॉलिसी की बुनियाद पर भर दिए गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि टीचिंग जैसा प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ कम से कम पासिंग परसेंटेज ही 60% रखते। एक दफ़ा टेस्ट नाकाम हो जाए, अगले साल फिर टेस्ट कराएं, क्योंकि अगले साल और बच्चे जो है आगे पढ़कर पास हो चुके होंगे, एनरोलमेंट उनका और बढ़ चुका होगा, तो वो जो फ्रेश खून टेस्ट देगा तो ज़्यादा अच्छे बच्चे आएंगे। लेकिन नहीं, ये क्या तरीकाकार है कि आप जो है टेस्ट के नंबर गिराते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ये सूरत हाल होगी तो सरकारी स्कूल कैसे बेहतर होंगे, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल जो है सारी कोशिशें रायगा जाती हैं। एजुकेशन का अरबों रुपए का बजट है, बर्बाद हो जाता है, खा लिया जाता है, प्रोजेक्ट्स की नज़र हो जाता है और प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं होते। आप देखें, इतने अरसे से कोई नया सरकारी स्कूल सुना आपने खुला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नदीम मिर्जा साहब भी बैठे हुए हैं, आप बताएं कोई गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल खुला? आप देखें धड़धड़ प्राइवेट स्कूल। शायद खुला तो भाई, अपग्रेड भी नहीं हुआ है जो पहले जी से चल बिल्कुल रहे ऐसा थे, ही है। अपग्रेड कुछ भी- थोड़े बहुत हुए हैं, अब उसमें भी कुछ मीर बुखार डिवीजन में कुछ स्कूल खोलने की कोशिश की, एक प्रोजेक्ट बनाया वो करा, लेकिन वो सुना है कि सारा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो गया। ये जो बता रहे हैं, मैं और थोड़ी सी उसमें इजाफा कर दूं कि वो 45% पर नहीं, लास्ट उन्होंने कुछ इलाकों में 33% के ऊपर भी। अब ये पाकिस्तान दुनिया का, पासिंग मार्क्स। हाँ, दुनिया का वाहिद मुल्क में समझ रहा हूँ है कि जहाँ पर उस्ताद को 33% के ऊपर भर्ती किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल टीचर को प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आती, सेकेंडरी स्कूल टीचर को, वो साफियों ने कराची प्रेस क्लब पर पूछा उनसे कि बताएं कि आप ये क्या है, अब आप पूछ लें, उनको स्पेलिंग नहीं आती। और फिर इन्हें टाइम स्केल देकर जो तालीम के बजट को ठिकाने कैसे लगाया कि टाइम स्केल प्रमोशन हो गई। अब एक HST टीचर है, 3.25 लाख रुपए तनख्वाह उसकी, तो जो तरक्की करता गया, हेड मास्टर 17 ग्रेड का बैठा हुआ है, स्कूल टीचर 19 ग्रेड का बैठा हुआ है। 262 अरब रुपए का बजट ऑन एंड ऑफ एवरेज, जब 15 साल का बजट आप लगा लीजिए। फिर फॉरेन फंडिंग अलग है, फॉरेन फंडिंग के लिए भी उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है। 80,000 रुपए से जायद एक बच्चे की तालीम पर पैसा खर्च कर रहे हैं। 80,000 रुपए? हाँ, 84,700 या ऐसी कोई फिगर है, अस्करी साहब इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। ये तो पता चला सिर्फ वो बच्चों की फीस की मद में स्कूलों को अच्छा, पैसे अब देते हैं। स्टाइपेंड देना है 1,000 रुपए बच्चे को देना है। किताबें, हमने कई पोस्टें लगाई हैं, किताबें आती हैं रद्दी में। अच्छा नदीम साहब, यहाँ आपको रोकूंगा। हमारे साथ ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे जनाब शरफ अली शाह साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं मैट्रिक बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम जनाब शरफ अली शाह साहब। शरफ अली शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? शरफ अली शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? हमें उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह साहब से बमुश्किल रब्ता हुआ, और लेकिन उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। शरफ अली शाह साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? शरफ अली शाह साहब के पास पता नहीं आवाज़ नहीं जा रही है, या शायद उन्होंने फ़ोन यस करके साइड पे रख दिया है, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल शो से पहले मैंने उनसे बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो ये मार्किंग वाले इश्यूज़ पे, मार्क्स वाले इशू पे बात करें। उन्होंने एग्री भी किया था। अस्सलाम वालेकुम शरफ अली शाह साहब, आप हैं हमारे साथ? शरफ अली शाह साहब, मेरे ख्याल में फ़ोन
उनका साइड पे कहीं। आवाज आ रही है आपको शाह साहब? बहुत कम आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है शरफ अली शाह जी। साहब को। अच्छा शरफ अली शाह साहब, आप हमारे साथ लाइव हैं। नदीम मिर्जा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जी, कि जी। ये 9th के अभी रिजल्ट में जो कंट्रोवर्सी सामने आई, ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस पे क्या सूरत हाल है? आपको इन्वेस्टिगेशन हुई इस पे? जी, हो गई है। हम इसको जो है रिव्यू कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, अभी तकरीबन 1,86,000 के बच्चों के जो है वो रिजल्ट था, और उसमें से कोई 4,500 जो नंबर जो है वो जिस का थोड़ा फर्क आ रहा था। तो कुछ जो है वो टाइपिंग, वो जो मशीन नहीं उठा, OMR मशीन नहीं उठा रही थी, कुछ ये वो, तो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और 1-2 दिन में वो तमाम इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आज या कल में। अच्छा शाह साहब, अब तक आपने जो रिव्यू किया उसमें क्या चीजें सामने आई हैं कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं या ये इल्जामात में किस हद तक सच्चाई है? नहीं, कुछ नहीं, मुलज़ामा नहीं है। किसी का कोई काम नहीं हुआ तो वो उसने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जो है वो ये सारा मार्क्स कम मिले हैं। अब जो 90% रिजल्ट आता था वो 60% में आया है, 64% रिजल्ट आया है। जो बोर्ड का 92-93% रिजल्ट आता था, तो वो ये 62% आया। तो रिजल्ट को जो है वो थोड़ा अच्छी तरह से जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश की गई है, ताकि कोई जो है वो इधर उधर कोई सिस्टम दूसरा इंटरनल न चल सके। इसी वजह से जो है वो लोगों को रिवीजन कराई हुई है कि, और लेकिन जो भी डिजिटलाइजेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है और कंप्यूटर सिस्टम की वजह से, तो उसको हम पूरा रिव्यू कर दिया है। मेरे ख्याल आज नहीं तो कल तक तो जो है वो पूरा हम वो तकरीबन सारी चीजें देख चुके हैं। अब क्योंकि हम वीकेंड पे काम कर रहे थे, सैटरडे संडे पे भी हमारे